और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने के लिए तैयार है। इससे लंबे समय तक भरोसा भी बनेगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं, IAEA के अधिकारी फिर ईरान में तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक इससे दुनिया को लंबे समय तक भरोसा रहेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के परमाणु एजेंसी IAEA के अधिकारी फिर से ईरान में तैनात किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये 2015 के परमाणु समझौते जैसी व्यवस्था की वापसी भी होगी, जिससे ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को बाहर कर लिया था। अब इसके बाद ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सीमित भी कर दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते न्यूज रूम का, मेरे साथ मेरी कलीग मोनिका मुझे ज्वाइन कर रही है। मोनिका, हम देखते हैं तस्वीर और यहाँ पर अब एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेजिंग और अल्टीमेटम के रूप में भी अगर देखें तो ये कह दिया गया है कि ईरान अग्रीड है। ईरान अब उन तमाम कंडीशंस को मान भी रहा है और IAEA की तरफ से जैसा कहा गया था कि टाइम पर समय समय पर मॉनिटर किया जाएगा कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा रहा है कि वहां पर इस्तेमाल किस तरीके से उस एनरिच्ड यूरेनियम का किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, अभी तो ये देखना होगा क्योंकि दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ईरान का इस पर क्या रिस्पांस आता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो जैसा कि आप जिक्र कर भी चुके हैं, 2015 की वो याद आती है जब JCPOA का एक समझौता किया गया था और उसके बाद उससे एग्जिट किसने किया था, उससे एग्जिट भी ट्रंप प्रशासन द्वारा ही 2018 में किया गया था। सो ऐसे में जब उसी व्यवस्था पर लौटना था तो उससे एग्जिट करने की दरकार उस वक्त क्या आन पड़ी थी, इस पर भी सवाल उठे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा इस पूरे युद्ध के दौरान, इतने दिनों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से मुखातिब हुए, वो हर बार पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते रहे। वो ओबामा के काल का जिक्र करते रहे, वो अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों का जिक्र करते रहे और ये लगातार कहते रहे कि उनकी वजह से ईरान इतना सशक्त पाया है। अगर मैं नहीं होता तो आज ईरान इतनी बड़ी परमाणु शक्ति बन जाता, इजराइल के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता, पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मच जाता। लेकिन इस समझौते से एग्जिट करने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप थे। बहरहाल वो दावा कर रहे हैं। वार्ता चल रही है मोनिका, और जो अवधि तय की गई है उसमें इस तरीके की बयानबाजी की जगह कहाँ है। अगर इससे कुछ अगर कहा जाए लूप होल के रूप में देखा जाए, अभी इतने गंभीर समय पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आना क्या मसला बिगाड़ देगा? कुछ भी मुमकिन है ऋतु। डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसकी तरफ से ईरान की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन जितना कि जानकार बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, वो ये कि इस समझौते की दरकार दोनों ही पक्षों को है। चाहे हम अमेरिका का जिक्र कर लें या फिर हम ईरान की बात कर लें, चौतरफा दबाव है, चाहे आर्थिक मोर्चे की बात कर लें, रणनीतिक रूप से देख लें, तो ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है और 60 दिन तक ये बात बिगड़ती हुई नहीं नजर आ रही है। बयानवीर है डोनाल्ड ट्रंप, अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, बातें कह जाते हैं, पोक कर जाते हैं कई दफा, और इस तरह की बातें भी वो कह चुके हैं कि समझौता तो मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा, जिस पर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए हैं। यही तो बयानवीर की जो गाथा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ जाती है, इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। मोनिका, रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार बाकायदे सामने आया। तेहरान ने परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं दी है, ये बड़ी खबर इस बीच। ट्रंप के बयान पर ईरान ने अब रेसिप्रोकेट किया है, बयान पर पलटवार दिया है। तेहरान ने परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं दी है। अभी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि निरीक्षण के लिए परमिशन दे दी गई है, ईरान ने अग्री कर दिया है इस बात से, लेकिन अब तेहरान की हुकूमत इससे इनकार कर रही है। तेहरान कह रहा है कि निरीक्षण की अनुमति कतई नहीं दी गई है। मोनिका का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मोनिका, अभी हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जो दावा है, वो कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन लीजिए, अभी इस बात को लेकर के हमने खत्म भी नहीं किया था और अब तेहरान की तरफ से स्टेटमेंट की कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, कुछ तस्वीर इसको लेकर दिखाई नहीं गई है। यानी कि तेहरान ने अग्री नहीं किया है कि आप आइए समय समय पर मॉनिटर करने के लिए।
बिल्कुल ऋतु, इसका एक पक्ष ये भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जब स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो चाहते हैं कि मार्केट पर उसका इम्पैक्ट हो, उसका इन्फ्लुएंस हो, और वो नजर आता भी है। बहरहाल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो सामने वाले पक्ष को सुन लीजिए, समझ लीजिए, और ये भी तो जान लीजिए कि आप दोनों एक पेज पर हैं भी या नहीं। हालांकि ये समझौता नहीं होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी आतुर है। वो चाहता है उस पर से तमाम प्रतिबंध हटाए जाए, वो चाहता है उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फिर से बहाल हो जाए, वो चाहता है कि आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा है वो उससे उबर पाए, वो चाहता है कि तमाम इकोनॉमिकल सैंक्शंस जो उस पर लगे थे वो हट जाए। सो ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर निश्चित तौर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपने सामने वाले पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं है। 60 दिनों का वक्त है दोनों ही देशों के पास और हमारे पास देखने के लिए कि क्या बातचीत होती है। निश्चित तौर पर इस पर बात होगी और कहीं ना कहीं ईरान पर वो दबाव बनेगा भी, और ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि 2015 में वो इसका हिस्सा बन चुका है। उसके फायदे भी ईरान द्वारा उठाए गए हैं। बाद में फिर जब डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट करते हैं तो प्रतिबंध फिर से ईरान पर लग जाते हैं। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन का अगर जिक्र किया जाए मोनिका, तो कहा जाता है कि जब इस तरीके की इंपॉर्टेंट वार्ताएं हों उस दौरान इस तरीके के बड़े दावे और खोखली तस्वीरों को नहीं दिखाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बड़ा दावा किया है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। एक बड़ी खबर वापस से मोनिका आपके पास आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है। समझौते का पालन नहीं करने पर ईरान को धमकी दी गई है। समझौते का पालन नहीं किया तो मैं वो करूंगा जो मुझे करना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष है। और एक तरह से इसे ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में अब देखा जा रहा है। मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं समझौते का पालन करिए वरना जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। अमेरिका जो स्टेप लेना चाहता है फिर अमेरिका लेगा। अमेरिका वो स्टेप लेगा और ईरान भी इस पे कह चुका है कि आपको स्टेप लेना है तो हमारे भी हाथ नहीं बंधे हुए हैं और चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी। अगर अमेरिका स्टेप लेगा तो निश्चित तौर पर रिटालिएट ईरान भी करेगा। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जब दो देश बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने, क्यों प्रोवोकेटिव बयानबाजी की जा रही है, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि वो इसराइल को भी हड़का चुके हैं, इसराइल को भी तमाम बातें कह चुके हैं कि मैं ना होता तो नेतन्याहू जेल में होते, इसराइल का अस्तित्व नहीं होता, ईरान इसराइल को नेस्त नाबूद कर देता। लेकिन इसराइल का मान रहा है, इसराइल भी लगातार हम देख रहे हैं वो लेबनान पर अटैक किए हुए। दूसरी तरफ अब आप ईरान पर भी इस तरह के दबाव बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे। अगर आप कह रहे हैं हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे, तो फिर सीज फायर के मायने क्या है, बातचीत। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है ऋतु, हम देख रहे हैं J1 से और उनके पहले कार्यकाल के दौरान और ये कैरेक्टर रेटरिक्स और डेटरेंस के बीच में का बहुत पतली सी रेखा खींच देता है, जिससे अगर कहा जाए बयान इस तरफ जाए या दूसरी तरफ जाए, पक्ष और विपक्ष इसमें तय हो जाता है, जिसमें ईरान दूसरे छोर पर खड़ा है और हमेशा अमेरिका की नाक पर दम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यही हमने इस पूरे युद्ध के दौरान देखा है कि अमेरिका ने अपनी छवि कैसे धूमिल की है। ईरान जैसा राष्ट्र उसके सामने मजबूती से डटा रहा, खड़ा रहा, और अमेरिका इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहा कि जो उसने रिसेंट में वेनेजुला के साथ किया कि वेनेजुला के आप प्रमुख को उठा लाए हैं अपने यहाँ किडनैप करके। ऐसे आप किसी भी देश में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी करेंगे, और अतीत में किया भी गया है अमेरिका द्वारा। लेकिन ये जो एक मुंह की खाई कहेंगे इसे, क्योंकि यही प्रोजेक्ट हो रहा है, यही पुट्रे हो रहा है कि अमेरिका को नाको चने चबवा दिए ईरान ने। किस भरोसे, अपने कहें कि मोराल के भरोसे, अपने उस कॉन्फिडेंस के भरोसे, या फिर कहें कि वो जो दृढ़ता थी ईरान के अंदर कि हम झुकेंगे नहीं। अगर अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाना चाहता है तो वो चौधराहट यहाँ पर नहीं चलेगी। यही तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक जो ईरान छुपकर दबकर सैंक्शंस के भीतर काम कर रहा था, वो खुलकर बैटिंग कर रहा है। एक बड़ी खबर मोनिका, वापस आपके पास आऊंगी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, स्विट्जरलैंड में फ्रीज संपत्ति पर समझौता तय, $12 अरब फ्रीज संपत्ति पर समझौता तय किया गया है। ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करेगा अमेरिका, और ये सीधे तौर पर जो पक्ष सामने आ रहा है, ईरान की फ्रीज संपत्तियां अब अमेरिका क्लियर इसको लेकर तस्वीर दिखाएगा, एक पिक्चर सामने रखेगा। $12 अरब फ्रीज संपत्तियों पर समझौता, कॉम्प्रोमाइज स्टेट अब तय किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा। क्या तस्वीर रहेगी, जल्दी से मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, $12 अरब जो फ्री संपत्ति थी, इसको लेकर की स्थिति अब क्लियर होने वाली है, और यह कहा जा रहा है कि जैसा कि गालिबफ कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में खास तौर पर मुख्य उद्देश्य है
इन फ्रीज संपत्तियों का एक पूरा लेखा जोखा भी रखना है दुनिया के सामने। बिल्कुल, ये ईरान का पक्ष है ऋतु, और इससे पहले भी हमने देखा जब स्विस में बातचीत हुई है तो ये कहा गया ईरान की तरफ से कि जिस पक्ष को लेकर, जिन मसलों को लेकर हम यहाँ पहुंचे थे वो तय नहीं हो पाए। जबकि अगर हम देखें तो ईरान, माफ कीजिएगा, अमेरिका की तरफ से मुख्यतः अभी जिन मसलों पर बात हो रही है, सबसे पहले वो ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति एकदम क्लियर हो जाए, इसके साथ शांति जो है वो पूरे तरीके से स्थापित रहे, परमाणु समझौता जो है उस पर बात रहे। ये अमेरिका की नज़र इस पर है, जबकि ईरान जाहिर है क्योंकि ईरान के अपने फायदे हैं, ईरान का अपना नजरिया है, वो चाहता है कि पहले इस दिशा में काम हो। अमेरिका चाह रहा है कि उन्हें कुछ कुछ चीजें दी जाएं, लेकिन उसमें भी अमेरिका अपना बिजनेस ढूंढ रहा है। वो चाह रहा है कि अगर हम कुछ उन्हें पैसे दे भी तो पैसे कुछ अगर खाद्य चीजें खरीदनी भी हैं तो वो अमेरिका के यहाँ से ही वहां पर जाए, यानी कि कुल मिलाकर चित भी मेरी, पट भी मेरी, फायदा अमेरिका को ही मिले। अब जिन दावों का जिक्र यहाँ अब गालिबाफ के इस स्टेटमेंट में दम कितना है ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ी खबर और, ईरान पर इमारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। कोई भी ईरान का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है। 4 महीने पहले ईरान के पास एक शक्तिशाली वायुसेना थी, अब उसे भी धराशायी कर दिया है, और यही कई दफा अपने स्टेटमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप दोहरा चुके हैं। मोनिका, 4 महीने पहले ईरान के पास एक अच्छी खासी सेना थी, वायुसेना थी, नेवी थी, अब सब कोलैप्स हो चुके हैं। इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे हैं और इस बात पर बल भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इस बात का जिक्र कई दफा कर चुके हैं, ये बताने के लिए कि ईरान को हमने किस तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है। हाँ, हमने इस युद्ध में क्या कुछ हासिल कर लिया, हमने ईरान को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसकी अगर पहली लाइन पर गौर करें ऋतु, तो जहां पर नजर आता है कि ईरान का कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है। इस बात में इतनी मेच्योरिटी नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है कि कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता है ईरान का, इसके मायने क्या है ये डोनाल्ड ट्रंप खुद ही समझे, क्योंकि कई दफा वो इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं जिन्हें इंटरप्रेट करना मुश्किल है। कुछ चीजें समझ में आती है कि आप चाहते हैं कि डायरेक्टली इंपैक्ट मार्केट पर हो और फायदा हो, क्योंकि बिजनेस माइंडेड है। अगर देखें डोनाल्ड ट्रंप एंटरप्रेन्योर है, एक राष्ट्रपति से पहले भी, एक पॉलिटिशियन से पहले, तो उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं तो और मुख्य सवाल इस बीच खड़ा होता है कि वेयर डज दिस डील स्टैंड नाउ। अब स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हो रही है, जो वार्ता हो रही है, वहां पर तस्वीर क्या है और कैसे डील को लेकर हर एक जो कदम है वो फूक फूक कर रखे जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर में जो इस वक्त त्राही है हॉर्मुज़ को लेकर के, इस तनाव भरी स्थिति को लेकर के जो बन रही है, वो कैसे ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।